बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको रमज़ान का 8वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, इंतहाई अहम वीडियो है। जहांगीर तरीन ने पूरी गेम उलट के रख दी है। आज उन्होंने अफ्तार डिनर रखा था उन लोगों के लिए जो उनका साथ दे रहे हैं, MNA MPA जो उनके ग्रुप में है। आज उन्होंने मिलना था, लेकिन अचानक जहांगीर तरीन ने ऐलान किया कि आज का जो अफ्तार डिनर है वो नहीं होगा। अफ्तार पे जिन लोगों को बुलाया है उसको मनसूख कर दिया गया है और आगे बढ़ा दिया गया है। यानी वो कैंसिल नहीं किया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। और ये सारा मामला इसलिए हुआ है कि उनके और वजीर आजम पाकिस्तान के रियासत मदीना के जो सरबराह हैं, जो मुबैना तौर पे जो अपने मुंह से कहते हैं कि रियासत मदीना, इमरान खान साहब, उनसे उनका राब्ता हो गया है। किसका? चीनी चोर का, जो कि एक माफिया है जिसको इमरान खान कहते थे। अब उनका राब्ता हो गया, इसलिए तरीन साहब ने अपने जो साथी हैं उनको कहा है आज अफ्तार पे ना आइएगा, अगली बार देखते हैं मामलात आगे क्या बढ़ते हैं। तो इंतहाई अहम कहानी है। हफ्ते वाले रोज बैंकिंग अदालत के अंदर FIA ने एक बयान जमा करवाया और उस बयान में वाजे हो गया था कि इमरान खान ने NRO दे दिया है। FIA आती है इमरान खान के अंडर। FIA ने जो जहांगीर तरीन ने उन्हें NRO दे दिया। साथ साथ अब मामला यह है, या तो इमरान खान को रहना होगा या उस्मान बुज़दार को रहना होगा। अब बता दिया गया है इमरान खान साहब को, फैसला आपके ऊपर है, आपने किसको रखना है, अपने आप को या उस्मान बुज़दार को। साथ साथ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इंतहाई अहम दिलचस्प तफसीलात है। ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ है, क्या ये तहरीक लब्बैक को धोखा दिया गया है? क्या अवाम की आंखों में धूल झोंका गया है? क्या कुछ हुआ, किस तरह हुआ, सब आप दोस्तों को बताऊंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, वो चाहते हैं उनको खबरें मिलती रहें, वो बाखबर रहें, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। और जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान जो कहते थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका एहतसाब करूंगा, नवाज शरीफ का, जरदारी का, मौलाना का, अपोजिशन का, उसमें उन्हें नाकामी हुई। तो उन्होंने बली का बकरा बनाने का सोचा जहांगीर तरीन को, और उन्होंने सोचा कि वो जहांगीर तरीन का एहतसाब करेंगे, उन्हें कानून के शिकंजे में लाएंगे, उन पे केसेस करेंगे, अवाम को कहेंगे ये लुटेरा है, डाकू है, माफिया है, चीनी लूट ली अवाम की, तो उन्हें पजीराई मिलेगी। लेकिन अब हुआ ये कि जहांगीर तरीन एक मंजे हुए सियासतदान है, कारोबारी भी है, बिजनेसमैन भी है। उन्हें पता है इन सियासतदानों से, इमरान खान से किस तरह डील करना है, क्योंकि वो ही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया है। उन्होंने अपने साथ जो MNA और MPAs हैं उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें अफ्तार पे इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने जब वो अदालत में पेश होते थे, FIA में पेश होते थे, उनके साथ वो आगे पीछे जो है वो आपको नजर आते थे। ये दबाव डालना शुरू किया उन्होंने कप्तान पे, वजीर आजम इमरान खान पे, जो कहते हैं अवाम को घबराना नहीं है। लेकिन जब ये दबाव आना शुरू हुआ तो इमरान खान साहब घबरा गए। ये मैसेजिंग थी इमरान खान साहब को कि अगर मुझ पे हाथ डाला जाएगा, अगर मेरा एहतसाब किया जाएगा, जहांगीर तरीन साहब बता रहे थे कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है, मैं तुम्हें वजीर आजम बना सकता हूं तो वजीर आजम कुर्सी से उतार भी सकता हूं। इसमें जहांगीर तरीन को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और खुद इमरान खान ने, जी हां, खुद इमरान खान ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया और जहांगीर तरीन से कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम आपसे मुलाकात करने को तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा जो ट्रेलर था वो हफ्ते के रोज नजर आया जब बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन का केस पेश किया गया। तो FIA ने अदालत को बताया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की दफात डाली गई हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है जहांगीर तरीन पे, जिस पे इल्जाम था कि उनकी जो JWD कंपनी है उसमें एक मुलाजिम ने तकरीबन 2.2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जहांगीर तरीन के अकाउंट में डाले और उनके जो अजीज व कारिब है उनके अकाउंट में डाले। तो बैंकिंग अदालत को बताया गया FIA की जानिब से कि वो हमसे गलती से डल गया था, वो गलती से केस बन गया है, वो केस हम नहीं बनाना चाहते, उस केस को आप खारिज कर दीजिए। ये वो इब्तिदा थी जो हफ्ते के रोज हुई। हफ्ते के रोज फिर अदालत से जब बाहर आए जहांगीर तरीन साहब, वहाँ उन्होंने धमकी लगाई, वहाँ राजा रियाज साहब ने कहा कि बंदेदा पुत्र बनो, हमें मजबूर ना करो कि हम इंतहाई कदम उठाएं। ये सारी धमकियां लग गई इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाने की कोशिश की कि वो जाए जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, मामलात को हल करे। लेकिन जहांगीर तरीन ने कहा हम कमेटी से नहीं मिलेंगे, हम डायरेक्ट इमरान खान से मिलेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है। फिर पैगाम भिजवाया गया जहांगीर तरीन साहब को कि देखिए, आपसे मुलाकात करना फिल वक्त जो है वो साजगार नहीं होगा, मीडिया बात करेगा, आवाम बात करेगी, लोग तनकीद करेंगे, लिहाजा आपका जो ग्रुप है जिसने खत लिखा है मैं उससे मिलने को तैयार हूं पहले फेज में। तो मुमकिन है
पहले फेज में जो राजा रियाज लीड कर रहे हैं जिस ग्रुप को, और आज बताया गया है तकरीबन 70 के करीब उसमें लोग शामिल हो गए। मैं पहले आपको बता चुका था ये तादाद 80 के करीब है, तो आज बता दिया गया है 70। पहले इजलास में थे 30, दूसरे इजलास में हुए 40, और अब बताया गया है कि ये 70 हो गए, और अगले जब इमरान खान से अगर मामला तय नहीं हुए तो ये 80 के करीब तादाद जा सकती है। और इनका प्लान ये है कि अगर मामला तय हो जाते हैं इमरान खान से, इमरान खान को उनकी औकात, उनकी हैसियत बता दी जाती है और वो उसमें आ जाते हैं कि वो वज़ीर आज़म कैसे बनाए गए हैं जहांगीर तरीन की वजह से, तो ठीक है। वरना फिर किया ये जाएगा कि पंजाब में जो जून में बजट आएगा उसमें बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। तो इमरान खान को ये मैसेज दिया गया है कि जून में पंजाब में बगावत हो सकती है, उस्मान बुज़दार को हटाया जा सकता है, और हमारे पास ये कार्ड्स हैं, हम ये कार्ड्स आपको शो कर रहे हैं। बजट हम पास नहीं होने देंगे, ऑटोमेटिकली उस्मान बुज़दार घर चला जाएगा। या तो आप घर चले जाएं या उस्मान बुज़दार घर चले जाए। तो ये धमकी इमरान खान पर काम कर गई है और इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं। वो इमरान खान जिसे कहा जाता था वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, तो अब ये मामलात हो रहे हैं। अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्हें पहले पकड़ लिया जाता है, फिर केस बनाया जाता है, फिर अदालत में जाया जाता है। अदालत कहती है जी कुछ तो शर्म कीजिए नैब वालों, कुछ तो शर्म कीजिए FIA वालों, केस बनाना आता नहीं है, फिर वो जमानत दे देती है। लेकिन अपने जो लोग हैं जिन पर केस बनाया जाता है उनसे इस तरह ब्लैकमेल हुआ जाता है। दूसरी बात आप दोस्तों के सामने, जो इमरान खान साहब है ना, गलत बयानी, झूठ और फरेब में वो दुनिया में कोई सानी नहीं रखते अपना, और यही काम अब हुआ है तहरीक लब्बैक के साथ। वो इस तरह मामला हुआ कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मामला तय हो रहे थे 4 महीने से, पिछले नवंबर के बाद से, जब फरवरी में भी ये ऐलान हुआ था कि 20 अप्रैल को एक करारदाद पेश की जाएगी, तो वही काम जो कि हो रहा था वही अब हुआ है। जो करारदाद पेश की गई, तहरीक लब्बैक को बताया गया था कि जो फ्रांसीसी सफीर है उसको मुल्क बदर करने के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी, लेकिन अब जो करारदाद पेश की गई एक प्राइवेट मेंबर के जरिए, उसमें कहा गया कि मुल्क बदर करने के हवाले से फ्रांसीसी सफीर को बहस की जाएगी। अब उस बहस वो कब सिमटती है, उसका नतीजा क्या होता है, उसके साथ क्या मामलात होते हैं, उसका नहीं मालूम। साथ साथ ये भी तय हुआ था कि जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा। बाकायदा साद रिजवी के हवाले से रिहाई की एक वीडियो जारी की गई हुकूमत के इमा पर, और वो टीवी चैनल्स पर चलाई गई, और ये तासुर दिया गया कि साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। तो हुकूमत की ये पूरी प्लानिंग थी कि मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी, वीडियोस बयान जारी किए जाएंगे, और यही मामला हुआ कि कारकुनान को ये अफवाह फैला दी गई कारकुनान पे तहरीक लब्बैक के साद रिजवी रिहा हो गए। बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोस आ गई, टीवी चैनल्स ने वीडियोस चला दी, और फिर कारकुनान इत्मीनान से अपने घरों को चले गए, वहाँ से लौट गए, धरना ख़त्म हो गया। मामला वही हुआ जो होना था, जो हुकूमत ऑफर कर रही थी। शेख रशीद साहब कह रहे थे कोई करारदाद नहीं आएगी, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, स्टेट अपनी रिट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन बाद में मुज़ाकरात भी करने पड़े, और फिर एक मामला है जो तय भी करना पड़ा पाकिस्तानी रियासत को, इस हुकूमत को। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुआहिदा हुआ है, जो बातचीत हुई है, जिसकी वीडियो क्लिप मौजूद है शेख रशीद साहब की कि फ्रांस सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा, तो अब क्या हुकूमत पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करेगी? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर तहरीक लब्बैक को धोखा दिया है? क्या गलत बयानी की है? इमरान खान साहब तो इस काम में मशहूर हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है जिस तरह वो आवाम के साथ गलत बयानी करते हैं, अपने कारकुनान के साथ, अपने लोगों के साथ गलत बयानी करते हैं, उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या एक बार फिर तहरीक लब्बैक को लॉलीपॉप दिया गया, उनके साथ गलत बयानी की गई, और फिर एक मुआहिदा किया गया, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका नतीजा है, कुछ सामने नहीं आएगा? इस हवाले से आप दोस्तों को क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।